सम्मानित देशवासियों, मैं ऐशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्रबल विचारधाराओं के साथ आपके बीच अपनी विचारधारा को आरंभ करने के पूर्व आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सम्मानित देशवासियों, जैसा कि मैंने कहा है अपनी पूर्व के वीडियो में, आए हम सब विचार करें, देश का नव निर्माण करें, कुशल नेतृत्व प्रदान करें। इस अपील के पीछे मेरा मंशा क्या है, तो मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि यह मंशा है शासनिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत संविधान और कानून के राज को स्थापित करना, जहां पर कि मानवीय मूल्यों का हो संरक्षण, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टिकोण से हो विकास। यही लक्ष्य है कुशल नेतृत्व से। इसके लिए बार बार मैं अपील करता हूं आप सभी से, आए हम साथ मिलकर प्रयास करते हैं। यह सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप तक संदेश पहुंचाना बेहद आसान महसूस होता है। नहीं तो आज के परिवेश में व्यवसायीकरण के दृष्टिकोण से जहां राजनीति होती हो, ये सच्चाई है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां व्यवसायिक दृष्टिकोण से अपनी प्रक्रियाओं को नहीं किया जा रहा है। आज अपने हम कर्तव्यों के प्रति जिम्मेवार नहीं हैं। चाहे जो भी क्षेत्र हो, जो हमारा समर्पण, जो हमारा लगाव होना चाहिए, कहीं न कहीं से उसमें कमी हो जाती है। और इसके लिए अगर स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँ तो शासनिक सोच का अभाव। आज इसी संदर्भ में मैं अपने विचारों को आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी प्रथम ये आप सभी के बीच एक प्रश्न रखना चाहती है कि जब शासनिक पदों पर बैठा हुआ हमारा प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे अन्य विभाग या मंत्रालय के हमारे मंत्री हों, किसी पार्टी और पक्ष से चुनाव जीत करके आते हैं, रेवेन्यू से, यानी उनको सैलरी मिलती है, पेंशन मिलता है, यानी सारी सुविधाएं मिलती है पब्लिक मनी से, यानी पब्लिक द्वारा चुकाए गए अमूल्य कर के बदौलत। फिर किसी पार्टी और पक्ष के लिए काम करना, ये कहाँ तक न्याय संगत है? आज मैं आप सभी के बीच यह प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस विचार की पक्षधर है कि देश का प्रधानमंत्री हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, सांसद के अंदर मंत्रालय से जुड़ा हुआ हमारा मंत्री हो, सांसद हो या विधायक हो, जब आपको वेतन मिलना सुनिश्चित हो जाता है, उस परिस्थिति में आपको सिर्फ अपने पद की गरिमा के अनुरूप
अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरी तरह से समर्पित होकर के जनता के हितों में काम करने की जरूरत है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का ये मानना है कि चुनाव जीतने के साथ ही एमपी एमएलए बनने के साथ ही मंत्रालयों के मंत्री बनने के साथ ही देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री बनने के साथ ही पार्टी के पद और सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए, रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। इससे एक पारदर्शिता होगी, एक समर्पण का भाव होगा, एक कर्तव्य के प्रति निष्ठा होगी जो कि निश्चल भाव से होगी, और यही होना भी चाहिए। पार्टी पद से इस्तीफा देने के पश्चात जब तक आपका कार्यकाल रहता है सांसद के रूप में, जब तक आपका कार्यकाल रहता है विधायक के रूप में, जब तक आपका कार्यकाल रहता है मंत्री के रूप में, आपको पूरी समर्पित होकर के सेवा भावना के साथ देश की सेवा करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए। इस तरह क्या रेगुलेशन होना चाहिए, नीतियां बननी चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा विशेष करके सम्मानित जनता से इस मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठाना शुरू करें। बेहतर शासन प्रणाली के लिए, बेहतर प्रशासन प्रणाली के लिए, बेहतर न्यायिक प्रणाली के लिए, इसमें प्रबल सुधार के लिए हम सभी को मिल करके ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज इस प्लेटफॉर्म से मैं अपील करना चाहता हूँ वर्तमान सरकार से कि एक प्रस्ताव ऐसा भी आना चाहिए। विपक्ष के राजनेताओं से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर सत्ता पक्ष इस तरीके के प्रस्ताव नहीं लाता है तो विपक्ष को भी इस पर मंथन करना चाहिए, और आप इसको बेहतर समझते हैं तो निश्चित रूप से आपके तरफ से भी प्रस्ताव संसद में आना चाहिए, और संसद में ये नीति बननी चाहिए कि किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत करके जब किसी भी पद पर पदासीन हो जाता है और वह वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में हो जाता है, तो पूरी ईमानदारी के साथ देश की सेवा और पब्लिक का सेवा ही उसका कर्तव्य होता है। मैं अपील करूंगा कि सत्ता और विपक्ष के राजनेताओं द्वारा मिलकर के इस पर मंथन करना चाहिए और इस प्रस्ताव को सदन में रखना चाहिए। दूसरी बात, बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है कि देश का प्रधानमंत्री हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री, केंद्र का मंत्री हो या राज्य का मंत्री हो, आप जब चुनाव में जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी पार्टी के उद्देश्यों को लेकर के, फिर सरकारी खर्चे पर क्यों? प्रश्न ये भी उठता है कि सरकारी खर्चे पर अगर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर होने वाले लाखों रुपए खर्च, करोड़ों रुपए खर्च का अतिरिक्त भार किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। सरकार का मतलब पब्लिक के ऊपर। इस अनावश्यक खर्च को भी रोकना होगा। इस खर्च को हमें पार्टी के खर्चे में दिखाना होगा। अगर हम पार्टी के पक्ष में जाते हैं प्रचार के लिए, हम पार्टी के पक्ष में किसी भी कार्य से जाते हैं, तो उस कंडीशन में होने वाले खर्च पार्टी फंड से बियर होना चाहिए। जबकि मैं तो पक्षधर हूँ कि चुनाव प्रणाली के अंतर्गत, जैसा कि मैंने आज एक वीडियो बनाया था, मैंने अपील किया था सरकार से
कि आप एक ऐसी नीति बनाएं जिससे कि चुनावी खर्चे को मिनिमाइज करते हुए सरकारी खर्चे पर पूरी तरह से चुनाव कराया जा सके और सरकारी खर्चे पर प्रत्याशी को लड़ाया जा सके। अलग से फंड क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं। पार्टी के छोटे मोटे प्रयास जो होते हैं, छोटी मोटी सभाएं होती है, छोटे मोटे दौरे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उस चंदे का हिसाब किताब पार्टी आसानी से दे सकती है, जनता के सहयोग से हो सकता है। लेकिन चुनाव के खर्चे को पूरी तरह से नियंत्रण में लेकर के चुनाव के खर्चे को कम करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी आज इस मुद्दे पर विशेष करके बल देना चाहती है कि देश की शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित किसी भी दल का अगर हमारा मंत्री और विधायक हैं तो निश्चित रूप से पार्टी के पद और सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए, रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। वास्तव में यही आपका नैतिक कर्तव्य होगा, यही आपका समर्पित एक भाव होगा, यही आपकी एक सोच, एक पहल होगी जो कि आपके समर्पण के भाव के साथ देश के प्रति कार्य करने की आपके भाव को प्रदर्शित करेगी। मैं सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को सुनने के पश्चात अपना विचार लाइक और कमेंट करके शेयर करके अवश्य हमें बताएं आप क्या सोचते हैं। अगर इस तरीके की व्यवस्था के विपरीत आप सोचते हैं तब भी अपना कमेंट करें, अगर इसके पक्ष में सोचते हैं तब भी कमेंट करें। मिलजुल करके हम इस आवाज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगर सत्ता और विपक्ष के लोग ऐसी पहल नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस पर प्रबल विचार करने के लिए अग्रसर होगी। आगे जैसी भी परिस्थितियां होंगी हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे आपसे, अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद।